दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अलीनगर विधानसभा 81। यहाँ पे एक हॉस्पिटल देखने को मिला हमको। हॉस्पिटल का नाम आपको दिखलाएंगे, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। थोड़ा चंदन जी यहाँ से शायद दिखाई ना दे, वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकार के द्वारा बनाया गया ये एक हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में जो हमें जानकारी मिली है कि इस तरह के सेंटर जो है बिहार में हर जगह खोला गया है। इस तरह का जो है हॉस्पिटल जो है हर जगह खोला गया है। क्या नाम है आपका? हमारा घोरन यादव। अच्छा, ये जो है ये हेल्थ अवेयरनेस का ये संस्था खुला है, कितना साल हो गया इसका? 20 साल हो गया सर। 20 साल हो गया जी। तो 20 साल से यहाँ पे आपको लगता है कि डॉक्टर की यहाँ पे हॉस्पिटल 3 साल से शुरू हुआ है, लेकिन इसका मकाम को बना हुआ 20 साल हो गया है। अच्छा, इस मकान को बने हुए 20 साल हो गया, ये शुरू हुआ है 3 साल हुआ? जी जी हाँ, 3 साल से शुरू हुआ। 3 साल से शुरू हुआ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज की जो है यहाँ पे सुविधा दी जाती है? यहाँ पर बुखार को सुविधा दवा मिल रहा है, ब्लड जांच हो रहा है, शुगर जांच हो रहा है, चीनी जांच हो रहा है। अच्छा, हर दुख का दवा मिल रहा है। अच्छा अच्छा। टीकाकरण भी हो रहा है, गर्भवती को भी सुई पड़ता है, दवा भी मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मिल रहा है जी। खैर, यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे किस पद पे आप काम करते हैं? हम यहाँ पर गार्ड के पद पर हैं। गार्ड है आप यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड है। देख सकते हैं ये हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड जी मौजूद थे। क्या नाम बताया अपना? घोरन यादव। घोरन यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के। खैर, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे और भी चीजें आपको हम दिखलाएंगे यहाँ पे कि लगभग ये 3 साल हो गया है। और यहाँ बात करते हैं, आइए चंदन जी, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। आइए चंदन जी। सर पहले तो बहुत सारी स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका सर? हम बैठ जाते हैं सर। मैं सेल्फ जो होशियार, सॉरी, हाँ, मेरा नाम होशियार है। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ यहाँ का। अच्छा अच्छा। और ये अपना जो यहाँ पे HSC HWC है, अच्छा अच्छा, उस पे मैं कार्यरत हूँ 3 साल से यहाँ पे। 3 साल से? हाँ, जो अपनी सेवा यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या क्या सेवाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे अपन 12 प्रकार की सेवाएं देते हैं। क्या 12 प्रकार में कुछ सेवाएं बताएंगे? हाँ, पहला प्रेगनेंसी लेडी जो हो उसका चेकअप के बारे में। अच्छा, उसमें चेकअप में क्या क्या चेकअप करते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी लेडी को? BP हो गया, शुगर हो गया, हेपेटाइटिस की चेकअप हो जाता है यहाँ। फाइलेरिया की भी जांच करते हैं अपन, हीमोग्लोबिन की भी जांच करते हैं। हाँ, स्पुटम सैंपल है TB वाला पेशेंट, तो उसका भी कलेक्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ये सारी जांचें जो आप करते हैं यहाँ पे सर, तो वो जांचें यहीं पे होती हैं या फिर कहीं और से आपके पास रिपोर्टें आती हैं? नहीं, जो अपन जांचें है ना वो तो यहीं से करते हैं, लेकिन स्पुटम का जो बोला ना मैंने TB के लिए पेशेंट का, तो वो स्पुटम अपन सेंड करते हैं PSC अलीनगर को, तो वहां से फिर चेक हो जाता है वो। उसके बाद अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाती है उसकी, इस पेशेंट को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी रिजल्ट मिल जाता है। सर एक सवाल है, मैं जब यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ पे वेलनेस हॉस्पिटल के अंदर, तो यहाँ पे हमको समस्या दिखी कि यहाँ पे रोड, यहाँ पे अगर एक एम्बुलेंस आए तो उसके ऊपर या इसके ऊपर प्रॉपर बाउंड्री नहीं की गई है, इसके ऊपर आप क्या कहें? सर, अपने इसके बारे में जो हमारे कमेटी बनती है, इसमें जो JS की कमेटी बोलते हैं, उसमें मुखिया जी हमारे से अटैच होते हैं यहाँ के। तो उस मुखिया जी से हमने यहाँ पे वो पॉइंट रखा था कि हमारे जितना जल्दी हो सके बाउंड्री का थोड़ी व्यवस्था करवाया जाए। उन्होंने क्या कहा अभी तक? कुछ ये बोला कि हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। हमको मालूम चला है कि ये बिल्डिंग को बने तो लगभग कितना साल बता रहे थे वो डॉक्टर साहब? 20 साल हो गए ना यो, मगर स्टार्ट हुए 3 साल हुआ है, 4 साल 5 साल पहले बिल्डिंग को बना हुआ। अच्छा, इनसे बात करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ। सीमा कुमारी जी, आप थोड़ा हमको थोड़ा डिटेल दीजिए। डॉक्टर साहब हमको बोले थे 20 साल, आप बोल रही हैं 5 साल। ठीक है, हम 5 साल ही मान लेते हैं, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है। यहाँ पे आप क्या कहती हैं? हम मतलब यहाँ ANM के पद पे स्थापित है, कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। बच्चा सबको सुइया देते हैं, गर्भवती को देते हैं, जांच करते हैं गर्भवती को, यही काम करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं लगता समस्या जो है ये रोड की? अगर मान लिया एम्बुलेंस अगर आता है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि एम्बुलेंस तो वहीं पे ही रह जाएगा, आधे रास्ते में ही रह जाएगा? एम्बुलेंस यहाँ तो डिलीवरी का व्यवस्था नहीं है, डिलीवरी तो होती है अलीनगर। आप पेशेंट को देखते हैं ना, अपने पास तो यहाँ पे सुविधा है। रेफर की सुविधा के लिए एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस आने लायक तो है, रोड है, गड्ढा तो बड़ा, बिल्कुल छोटा सा रोड बना, तो उसके लिए तो हम लोग कहेंगे ना मुखिया जी को। हाँ, CHO से पूछिए। जी जी। इसका क्या है कि पहले ये रोड थोड़ा सही था, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ से मिट्टी उट्टी उठाने के लिए उन्होंने थोड़ा ये रास्ता खराब कर दिया। बाउंड्री क्यों नहीं करवाया?
बाउंड्री के लिए तो हम बोल रहे थे, हमने कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि हो सके बाउंड्री हो जाए, क्योंकि जब तक बाउंड्री नहीं होगा ना तो ये सिक्योर एक नहीं होता है। एक चीज बताइए सर कि यहाँ पे 2 बिल्डिंग है ना सर, 2 बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में पानी का जो है कहीं से भी मतलब मतलब पानी है। जी जी, यहाँ पे पानी की सुविधा है, आरओ भी लगा हुआ है अपने पास यहाँ पे। और वहां से जो पहले वो बिल्डिंग बना हुआ है उधर 2-3 टंकी रखा हुआ है ऊपर, तो वहां टंकी में जो सर हमने देखा 2 टंकी ऐसी अभी मतलब उसका जो व्यवस्था है बिल्कुल खत्म है, और 1 टंकी सिर्फ छोटा सा रखा हुआ ऊपर में। नहीं, प्रूफ है सर, मेरे पास प्रूफ है। नहीं, वहां पे हमने 2-3 टंकी रखवा रखी है ऊपर। आप जाके वो एक पास में रखा है तो दूर से नहीं दिखाई देती। अच्छा। तो आप देख सकते हैं 3 टंकी है हमारे पास, वहां से पानी का हमारे पास आता है। अच्छा, ये बिल्डिंग को बने कितना टाइम हो गया? बने हुए 5-6 साल हो गए यहाँ पे। 19 में हम आए हैं, उससे 1 साल पहले हुआ होगा। इधर आइए, चलो जी, इधर आइए, अंदर आइए जी। 19 में आप आए थे जी, 19 में हम आए हैं, उसे 2-3 साल पहले हुआ होगा। अच्छा, इसके ऊपर आप कहती हैं कि मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार के ऊपर हम लोग तो राजनीति खेलने नहीं आए हैं, हम लोग तो इलाज हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है पब्लिक को जो है सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती हैं हाँ, वो मिलनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो पैसा आवंटित होता है, चाहे बिल्डिंग के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, मैं ना सीधा पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करें? सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलता है सुविधा सबको देने का पब्लिक में हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, समझे। यहाँ पे शिकायत मिली है एक्सपायर्ड दवा की, एक्सपायर्ड दवा का क्या? एक भी एक्सपायर्ड दवाई नहीं है, आप देख सकते हैं, हर रूम में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे लाल बाबू मुखिया जी जो हैं आपके गांव के पंचायत के, वो भी शायद आए हुए थे इस मामले में एक बार, हमारे पास ये सूत्रों से मालूम चला जी। जैसे पेशेंट क्या करता है कि ये जो नियर एक्सपायरी दवाई होती है ना हमारे पास, जैसे 1 महीने उसकी एक्सपायरी डेट है, तो उसको वो एक्सपायरी में काउंट करते हैं यहाँ के लोग। हम उसको समझाते हैं कि आप इस साल तक आप ले सकते हो, इस महीने की लास्ट डेट तक, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि इसको एक्सपायरी है, तो इस वजह से वो चीजें मतलब उन्होंने बोला होगा कि एक्सपायर नहीं, एक्सपायर दवाई हम नहीं देते। एक्सपायरी हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास इकट्ठा होता है तो हम पीएससी को सूचना दे देते हैं, लिस्ट बना के उसका, और वहां पे वो डिस्पोज हो जाता है। यहाँ पर तो एक्सपायरी होने का समय नहीं बचता है दवाई का, इतना पब्लिक सब दवाई लेता है जो क्या कहें। डेली कितने पेशेंट यहाँ पे आते होंगे? अच्छा, यहाँ पे डेली कितने पेशेंट आते होंगे? हमारे पास डेली के यहाँ पे 50 से और 100 के बीच में पेशेंट आते हैं। अच्छा, कभी 60 कभी 70 ऐसे पेशेंट हो जाते हैं एवरीडे का है? हाँ, लगभग एवरीडे ये चलता है हमारा परफॉर्मेंस। चलिए खैर, ये मैं दिखला रहा था आपको बिल्कुल सीधी तस्वीरें में, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और यहाँ पे हम दिखलाएंगे ये स्वास्थ्य केंद्र का जो हाल है वो भी आपको हम दिखलाएंगे। आइए चंदन जी, इधर देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। ये इधर ये इस रूम को देखते हैं। इस रूम में कौन बैठते हैं? हम बैठते हैं। अच्छा, आप बैठती हैं। तो ये मैडम का रूम है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खैर, मैडम से एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि बिल्डिंग अभी जो कंडीशन होना चाहिए उस कंडीशन में नहीं, बिल्डिंग कंडीशन में था। अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग को इनक्वास हुआ है, नेशनल का इनक्वास हुआ है। जैसे बिल्डिंग का इस मतलब अलीनगर में सबसे फर्स्ट स्थानीय गरौले का है। थोड़ा हाँ जगह पे खुला हुआ है हाँ। बिहार में। अच्छा, एक चीज आपसे मैं ये जानना चाहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे MBBS या MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती आपको? नहीं, आई थी मैडम, लेकिन फिर ट्रांसफर करवा के चल गई। उनका प्रोफेसर में हो गया तो चल गई। अच्छा, वो प्रोफेसर में हो गया इसलिए चली गई। हम हैं, उसके बाद 2-3 ANM और हैं। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे MBBS डॉक्टर होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन हम लोग मांगे न करेंगे ऐसा। बहाली तो सब आप लोगों ने मांग किया है? हम लोग प्रभारी सर को न कहेंगे तो बहाली। आप लोग खुद सोचते हैं कि हम खुद डॉक्टर बन गए, छोड़ो डॉक्टर की क्या जरूरत है? नहीं, डॉक्टर का ये रोल ANM भाई CH थोड़ी कोई ले सकता है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग खुद समझते हैं कि हम लोग खुद डॉक्टर है, दवा हम लोग खुद दे सकते हैं? जी नहीं, उतना नहीं है थी हैं हम लोग। डॉक्टर का काम हम लोग ANM चाहे CHO कैसे कर लेगा कोई। डॉक्टर होता है, ANM है, CHO है, सबका रोल अपना अलग अलग है कि
है ना? जी। मतलब हमको तो लगता है कि यहाँ पे आवश्यकता MBBS डॉक्टर। सर आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? हम ये कहना है कि जो HSC HWC होता है उस पे एक CHO होता है और 2 ANM होती है उस पे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि APSC होता है उस पे डॉक्टर होता है MBBS। तो यहाँ पे ये अभी HSC HWC है, तो इसलिए यहाँ पे CHO कार्यरत है अभी, जो कि हम है। और हमारे पास ANM दीदी है जो टीकाकरण भी करती है और यहाँ पे जो 3 दिन यहाँ पे फंक्शनल करवाती है इस सेंटर को। अच्छा सर, सरकार की तरफ से क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं आपकी तरफ से दी जाती है? सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधा है HWC पे। आप नियर बाई, ये एक तो क्या है कि ये जो अपना गांव है, कम्युनिटी है, उसके अटैच में है ये, तो उसको आसानी होता है कि पेशेंट बहुत इजी से आ सकता है आराम से। और यहाँ पे क्या करो, 147 प्रकार की मेडिसिन मिलता है अपने यहाँ पे। 14 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांच कर सकते हैं इस HWC। 147 तरह की जो है मेडिसिन है यहाँ पे, और जो है जांच की सुविधा कितना बता रही हैं आप? 14 प्रकार की 14 प्रकार की जो है सुविधा यहाँ पे मौजूद है। चलिए, वेरी गुड। इसके अलावा हम टीकाकरण होता है यहाँ पे, टीकाकरण ANC चेकअप भी होता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक जांच बता दी आपको, और ये जैसे पेशेंट को दवाई मिल जाती है प्रॉपर टाइम से, और पेशेंट जब भी यहाँ पे आता है उसको ड्रिंकिंग पानी की सुविधा, पंखा, लाइट, ये पूरी सुविधा हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सकें। सर एक सवाल है सर आपसे कि आप कितने बजे यहाँ पे आते हैं? हम यहाँ पे 9 बजे आते हैं, हमारा सेंटर 9 बजे खुलता है और ये 5 बजे तक ओपन रहता है। 5 बजे तक ओपन रहता है। खैर सर, आप माइंड नहीं करिएगा, ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक दिन और आया था यहाँ पे, पूर्व मुखिया थे हमारे गांव के, मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे आया था करीब लगभग 10:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मेरे सामने ही जो है सर, यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे को फील्ड में लगाया हुआ है, तो फील्ड में जैसे आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं या फिर हमारी कोई मीटिंग होगी, तो इस वजह से हम ऐसा होगा, नहीं जल्दी से रहता नहीं है, क्योंकि ANM दीदी एक तो रहती है यहाँ पे प्रॉपर, तो वो उसको खोल देती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का ज्यादा चल रहा है। तो इस वजह हम फील्ड में आशा के पास जाके विजिट करते हैं, उनका देखते हैं कि कितना आयुष्मान कार्ड आशा बना रही है, उनको और मोटिवेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाए, जो 5 लाख का है, मोदी जी के जो हेल्थ कार्ड बनता है उसके बारे में। सर आयुष्मान कार्ड का आपके हेल्थ से जो है, ये मतलब इससे क्या फायदा है? सर इससे क्या है कि 5 लाख का बेनिफिट होता है, ये उसको होता है जो गरीब लोग हैं, ताकि ऑल इंडिया में कहीं भी अगर वो ट्रीटमेंट कराना चाहे 5 लाख तक का, प्राइवेट में भी कराना चाहे, उस सेक्टर में भी वो ट्रीटमेंट ले सकता है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट तो फैसिलिटी है। इसके अलावा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी, हाँ, तो इसके अलावा प्राइवेट फैसिलिटी भी ले सकता है। अगर ये कार्ड आयुष्मान कार्ड बना हुआ है ना, तो वो आसानी से उसकी सेवा ले सकता है। इसके लिए तो ब्लॉक में ऑलरेडी जो है इसके लिए जो है लोगों को नियुक्त कर दिया गया है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। तो आपके लिए मतलब आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है इसकी? सर वो तो है उसके अलावा, लेकिन क्या होता है कि जब ब्लॉक पे जाते हैं तो पूरी मतलब नहीं करवा पाते हैं आयुष्मान कार्ड, तो इसलिए सभी आशाओं को बनाने के लिए DM सर का आदेश था, तो उन्होंने दिया था। इस वजह से हमारा को मॉनिटरिंग में रखा गया था। अच्छा, कि मॉनिटरिंग करके आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए, ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सेवा दें हम बेस्ट दें, और इसको हम नेशनल क्वालिफाई भी करवा चुके हैं, जो कि एनक्वास बोलते हैं, उसका नेशनली हमने क्वालिफाई करवा दिया इसको। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब से हमने बात किया, यहाँ पे और भी हम दिखलाएंगे यहाँ पे व्यवस्था के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है टीकाकरण, ये टीकाकरण का जो है ये देख सकते हैं आप, ये टीकाकरण का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, देखने को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टीकाकरण के लिए यहाँ पे एक होना चाहिए था, यहाँ पे बेंच मतलब बेड होना चाहिए था, बेंच होना चाहिए था। और यहाँ पे देखा जाए तो चंदन जी आइए अंदर थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पे डस्टबिन का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, समझे। चिकित्सा का जो है यहाँ पे कूड़ा का फेंकने का जो है देख सकते हैं, यहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया है। और मैं आपको जो है टीकाकरण के अलावा और भी रूम में दिखाता हूँ, और मैं बहुत बढ़िया अच्छा लगा व्यवस्था। यहाँ पे एक बेंच होना चाहिए था, खैर बेंच है, हाँ, तो बेंच है तो अभी नहीं है इस वक्त। मैं आपको ये वाली लिस्ट लगा हुआ है, तो जी 47 प्रकार की जो मेडिसिन है ना, ये आप देख सकते हैं, ये 147 मेडिसिन जो सरकार के द्वारा दी गई है यहाँ पे, तो वो सारी मेडिसिन का यहाँ पे आपके सामने सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे मेडिसिन का पूरा विवरण दिया हुआ है, कौन सी मेडिसिन किस चीज के लिए है, कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और खैर यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ, आगे चलते हैं यहाँ पे। और जितने जो आईसी मटेरियल होते हैं, लोगों को ये जानकारी मिलती रहे यहाँ पे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचना के लिए, मतलब अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है पैम्पलेट भी चिपकाए गए हैं, कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये इनका स्टोर रूम है, शायद ये दवा कक्ष है। इधर आइए चंदन जी,
देखते हैं दवा कक्ष। ये इनका मेडिसिन का जो है दवा कक्ष है, ये मेडिसिन का जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं देख रहा था यहाँ पे, चेक कर रहा था कि एक्सपायरी डेट कब की है, 1/26, मतलब 1 महीने के बाद जो है जनवरी में जी जी ये जो है एक्सपायरी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑन कैमरा नियर बाय एक्सपायरी है ये। हाँ जी, अभी नियर बाय एक्सपायरी है आपके तो सामने। इसको अपन जनवरी लास्ट तक दे सकते हैं। जी 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 जी। बाकी यहाँ पे ये मेडिसिन स्टोर रूम है, ये आपके सामने। यहाँ पे जो आप बता रहे थे सर कि 147 जी जी मेडिसिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मुझे तो नहीं लगता कि 147 मेडिसिन है। सर, हमारे पास जैसे ये मेडिसिन यहाँ पे है, कुछ ओपीडी में हमारे पास मेडिसिन है। ओपीडी के अंदर हम जहाँ ओपीडी चलाते हैं वहाँ पे हम बहुत सारी मेडिसिन है, और यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो लगभग मिल जाती है सर हमारे पास। अच्छा, कुछ मेडिसिन 5-10 मेडिसिन है जो पीएससी में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमारे को नहीं मिलती है। कौन सी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? जैसे कि आप ये एंटासिड का कोई लिक्विड हो गया, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये वो किस काम में आता है? ये मतलब गैस से या कब्जी उब्जी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के मतलब लिए, ये एडल्ट के लिए है कि बच्चों के लिए? अडल्ट के लिए होता है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा कुछ जैसे कि मलेरिया की दवाई है, ये नहीं, कुछ एंटी ट्यूब टीबी की दवाई मेडिसिन है, वो पीएससी से अवेलेबल हो जाती है पेशेंट को, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कम आता है उसका। अच्छा 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 जी। खैर, मैं आपको दिखला रहा था, ये जो है दवा का रूम है, ये आप दिखा सकते हैं, दवा कक्ष है ये दवा का रूम है। आप भी आगे आपको दिखलाते हैं यहाँ पे। ये जो है आपके सामने, ये क्या है, एएनसी जांच रूम है। ठीक है, ये जांच रूम है। यहाँ पे जो है सभी तरह की जो है यहाँ पे जांच की जाती है, आप देख सकते हैं। आइए चंदन जी, यहाँ पे पेशेंट के लिए सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मैडम भी मौजूद है, यहाँ पे सर भी मौजूद है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगा देखकर कि यहाँ पे जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से दी गई, आइए दिखलाते हैं हम। और ये देखिए, यहाँ पे जो है सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जांच पड़ताल के दौरान, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे देख सकते हैं। आला डायग्नोसिस, जो मतलब जो इक्विपमेंट चाहिए, मतलब जो चीज यहाँ पे चाहिए जांच पड़ताल के दौरान, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बेंच भी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और हम आगे और भी दिखलाते हैं। ये जो है जांच घर है। यहाँ पे जो है कितनी तरह की जांचें होती हैं यहाँ पे सर? 14 प्रकार की जांचें होती है यहाँ पे 14 प्रकार की यहाँ पे जांचें होती हैं। वो भी हम दिखाएंगे आपको, जो उस रूम में लगाया हुआ है वो लिस्ट, जो हमारा 14 प्रकार की जो जांचें है ना, इस रूम में लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, हम वो भी देखेंगे और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखलाते हैं। और ये जो बिल्डिंग है 5 साल पहले बनी हुई है बिल्डिंग, और 3 साल पहले जो है इसको स्टार्ट किया गया है। जो है ये देख सकते हैं, ये जांच का जो है यहाँ पे सारा जो है, यहाँ पे ब्लड सैंपल हो, चाहे यूरिन हो, स्टूल हो, चाहे जिस तरह का भी जांच होता है, उस जांच का ये लेबोरेटरी रूम है, जिसको कह सकते हैं आप सकते हैं। यहाँ पे हर तरह का जो है जांच आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। और ये यहाँ पे चंदन जी, ये दिखाइएगा, यहाँ पे 14 तरीकों का जो है यहाँ पे जांच यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं, ये लिस्ट लगा हुआ है आपके सामने। ये मैं आपको लिस्ट दिखला रहा हूँ मैं सीधी। ठीक है, निश्चय किट है, डेंगू वाला है, स्पुटम का है, और ये हमारे पास एक इसके अलावा हीमोग्लोबिन का होता है, जो हम ओपीडी में रखा हुआ है हमारे पास। एक हमारे पास ब्लड शुगर का है, वो ओपीडी में है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, फाइलेरिया की जो किट होती है वो भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। हाँ, जो रैपिड किट होती है ना, जितनी भी डायग्नोस्टिक, वो भी अपने पास उपलब्ध है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे